नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप की वार्ता। आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता तहसीन पूनावाला, बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी, जिसमें राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हर्षवर्धन त्रिपाठी एवं ईशान शर्मा अमेरिका से शामिल हैं। आज के डिबेट का मुद्दा राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर है, जिसमें उनके बयान को लेकर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आज की डिबेट शुरू करते हैं। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी अमेरिका में हैं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर अमेरिका में हैं, कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अमेरिका में हैं और कमल हासन जी भी पढ़ाई करने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अमेरिका में हैं। कोई बेरोजगारी नहीं। ये आंकड़ा कहां से लाए वो? चीन में कोई बेरोजगारी नहीं। मैंने पूरा चेक किया, चीन में तो बेरोजगारी का आंकड़ा 50% तक जा चुका है। चीन में हिंदुस्तान की बुराई करते करते चाइना की जो तारीफ कर देता है वो अपने आप में एक डाइजेस्टिव मामला नहीं है। अभी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी भी करीब करीब 2.5 गुना बढ़ चुकी है। जब हम मनमोहन काल में थे, आज मोदी काल में। ये आंकड़े में है, वो चीन की अंदरूनी खबरें देते हैं। वो जो बता रहे हैं चीन की स्थिति बहुत खराब है, चीन में रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, चीन में फाइनेंस कंपनियों का बुरा हाल है। चीन की स्थिति ये हो गई कि उन्होंने जो कुछ तैयार किया है उसके उपभोग के लिए लोग नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी के भाषण आजकल व्हाट्सएप से लिखे जाते हैं। मैंने जिक्र किया ओपनिंग में, पहले उन्होंने भारत में जो उनका आखिरी मुझे बयान याद है जो बड़ा वायरल हुआ, उसमें उन्होंने कह दिया कि भारत की कोई मिस इंडिया, मैंने सारी मिस इंडिया की लिस्ट देखी है, कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई पिछड़ी नहीं। उसका तो सारा फैक्ट चेक हो चुका, वो आप जानते होंगे। बेरोजगारी नहीं। ये आंकड़ा कहां से लाए वो? चीन में कोई बेरोजगारी नहीं। मैंने पूरा चेक किया, चीन में तो बेरोजगारी का आंकड़ा 50% तक जा चुका है। चीन में जो है बच्चे माँ बाप की पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। रॉटन टेल किड्स कहा जाता है वहां, सड़े हुए बच्चे कहा जाते हैं वहां इस वक्त की जो जनरेशन है। भारत से कहीं ज्यादा वहां पर जो है, जब आंकड़े उन्होंने मैनेज कर लिए, डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे, उसके बावजूद उन्होंने जो आंकड़े मैनेज किए उसके अनुसार वहां की बेरोजगारी दर भारत से कहीं ज्यादा है। तो राहुल गांधी ऐसा असत्य क्यों बोलते हैं? क्या विपक्ष के नेता को ये शोभा देता है? और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक्चुअली बहुत ही फैक्चुअल बात की। देश के विपक्ष के नेता ने कहा कि एक चाइनीज मॉडल है और अब दुनिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में चाइना +1 में जा रहे थे। वो दरअसल बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग हब की, और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया। जो चाइना +1 पॉलिसी है, सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से या तो वियतनाम शिफ्ट हो रही है या तो मैक्सिको शिफ्ट हो रही है, साउथ अमेरिका के अंदर। इंडिया में अब तक मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट नहीं हो रही। आरबीआई का डेटा बताया था अब भी हम ऑप्टिमल कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं, हम 72% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे, जो प्री डिमोनेटाइजेशन था। ये सबसे पहली बात, और ये जानना बहुत जरूरी है। और इनकी बहुत बड़ी वजह एक है फेल्ड पॉलिसीज ऑफ द करंट गवर्नमेंट। ज्यादा लगते हैं। अब उसका मैं 2-4 एग्जांपल्स करके उसको पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे एक चीज बताइए। पहली बात तो फैक्चुअली बिल्कुल ठीक बात है, वो बिल्कुल इनकरेक्ट बोल रहे हैं। अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो की बात कर रहे हैं तो जाहिर है जब तक उन्होंने डेटा मैनेज करना नहीं शुरू किया था तब तक तो वहां पर 17% युवाओं में बेरोजगारी थी। लेकिन अगर हम उसके अलावा भी बात करें, एक्चुअली मैनेज करने की भी अगर हम बात करें, तो वहां पर जो है बेरोजगारी दर 2023 में 5% थी, उनके हिसाब से हमारे यहाँ 4.8% थी। 2024 में जो है चाइना 4.7 था, भारत जो है 4.2% था। हम उनसे बेहतर थे। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से ये कहते हैं कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है इस वजह से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होने का डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम एक जमाने में उसमें 131वें नंबर पर होते थे, आज 61वें नंबर पर है। चीजों को हमने बेहतर किया है। लास्ट 1 बिलियन जो है हमने मात्र 10 साल में ऐड किया है, जो कि किसी भी एक 10 साल में हिंदुस्तान की इकोनॉमी में ऐड नहीं हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान का नेता विपक्ष हिंदुस्तान की बुराई करते करते चाइना की जो तारीफ कर देता है वो अपने आप में एक डाइजेस्टिव मामला नहीं है। अभी पिछले करके फैक्ट चेक करते चलिए, उनके ट्रैप में मत फंसिए हर्षवर्धन त्रिपाठी। मैं अभी वो मैं सुनवा रहा हूं अभी चीन का भी, जो चीन में बेरोजगारी नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपको बॉयकॉट कर रहा हूं। कान मार्केट गैंग के लोग मुझे सब बॉयकॉट करेंगे धीरे धीरे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, दुनिया भर की कंपनियां, हिंडनबर्ग से लेके जाने कौन कौन लगे हुए हैं भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में। राहुल गांधी रोज गिराने की कोशिश करते हैं, बर्बाद करने। 81,554 ये सेंसेक्स है आज का। 25,000 से 81,554। हमारी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी भी करीब करीब 2.5 गुना बढ़ चुकी है। जब हम
मनमोहन काल में थे आज मोदी काल में। ये आंकड़े जो में है वो चीन की अंदरूनी खबरें देते हैं। वो जो बता रहे हैं चीन की स्थिति बहुत खराब है, चीन में रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, चीन में फाइनेंस कंपनियों का बुरा हाल है, चीन की स्थिति ये हो गई कि उन्होंने जो कुछ तैयार किया है उसके उपभोग के लिए लोग नहीं, चीन एजिंग इकोनॉमी हो गई, इसलिए उनको अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। दुनिया से सारी कंपनियां कोविड के बाद धीरे धीरे सही फेज्ड मैनर में चाइना से निकल रही। आज राइट है उनका, लेकिन क्या वो फैक्ट्स पर आलोचना कर रहे हैं? क्या वो जो जानकारी देते हैं, जो वो कहते हैं, क्या वो फैक्चुअली सही होते हैं? मुझे लगता है उसको चैलेंज करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप भारत से बाहर जाकर, विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में जो है संसद में वॉर होती है, हालांकि बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कई बार उसमें मज़ा भी आता है ये वो करके, लेकिन कई बार जो है शब्द जो है उनके अर्थ बड़े अलग से निकल जाते हैं और दुनिया जो है भारत को एक अलग नज़र से देखने लगती है। इसलिए मुझे उनके फैक्ट चेक करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। आऊँगा इस पर छोटे से ब्रेक के बाद। India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly. तो चीन में बेरोजगारी की समस्या नहीं है, एग्जैक्ट ये वर्ड थे राहुल गांधी के, जो फैक्चुअली झूठ है। व्हाट्सएप पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन, बट सबसे पहला ये देखना जरूरी है कि हु इज ऑर्गेनाइजिंग दीज कॉन्फ्रेंसेस या समिट्स। वो सैम पिट्रोडा जी हैं। आप उनका बयान उठा लीजिए, चुनाव से पहले जो आया था, जो नस्ल बेदी उन्होंने बयान दिया था, विच इज एक्चुअली अ क्रिमिनल एक्ट, वन थिंग। सेकंड, इनहेरिटेंस टैक्स की उन्होंने बात करी है। दूसरी बात, हम आते हैं अमेरिका में बैठ के अगर भारतीय महिलाओं के बारे में या पैट्रियार्की के बारे में बोला जाता है, एक ऐसे देश में बैठ के जहां पर ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन आज भी औरतों को अपने शरीर पर अधिकार नहीं देती। 50% अमेरिकन पॉपुलेशन अबॉर्शन राइट्स के अगेंस्ट है। तीसरा, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आज भी अमेरिका में लगभग 40% लोग ये मानते हैं कि 2020 का चुनाव फेयर नहीं था, इट वॉज अ स्टोलन इलेक्शन। एक्स प्रेसिडेंट इज शॉट एट, उनके ऊपर गोली चलाई जाती है। और आप थोड़ा क्रोनोलॉजी समझिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी अमेरिका में हैं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर अमेरिका में हैं, कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अमेरिका में हैं, और कमल हासन जी भी पढ़ाई करने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अमेरिका में हैं। भी फिर से दोहरा रहा हूं, राहुल गांधी जिस तरह से हिंदी, उत्तर भारत, इन सब का विरोध करते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके बावजूद उत्तर भारत के लोग उनको हमेशा जिताते रहते हैं, फिर से जिताकर भेज दिया। वो जब हार गए थे अमेठी से ना, तो उन्होंने कहा था उत्तर भारत के लोग तो यूं ही भावनाओं में बह के वोट कर देते हैं, दक्षिण के लोग बड़ी समझदारी से वोट करते हैं। राजनीति की गहरी समझ नहीं है उत्तर भारत के लोगों को, समझ नहीं है। कहना कि तुमने टर्बन पहना है, तो भारत में क्या टर्बन पहनने को लेकर कभी कोई विवाद हुआ है? सिर्फ एक बार हुआ है 1984 में, जब जिसने टर्बन बांधा था उसकी गर्दन काट के उसको गले में उसके टायर डाल के जला दिया गया था। सिर्फ एक बार टर्बन को लेकर विवाद हुआ था। मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूं, और थोड़ा सा ये सवाल है, इसके बारे में सोचना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के एसपीजी में कितने हमारे सिख हैं? मुझे कुछ सिखों से परेशानी नहीं है सर, मुझे क्यों परेशानी होगी? तो मैं तो सिखों को भाई मानता हूं। मैंने ये कहा कि मैंने ये कहा कि सिखों का ये कहना कि तुमने टर्बन बांधी है, ये तो सिख आदमी टर्बन बांधता है। मैं तो रिवर्स कह रहा हूं। नहीं, रिवर्स क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं ये मुद्दा भारत को डिवाइड करने के लिए उठाया गया, सिखों का मुद्दा। हाँ शिवम, जैसा कि आपको पता है कि राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं। वहां उन्होंने भारतवंशियों के बीच में कुछ बयानबाजी करी, जिसमें चीन को लेकर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर वो हमेशा ही देश विरोधी बयान देते रहते हैं, जिसके चक्कर में हमेशा हमारे देश का अपमान होता रहता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीडियो को आपने अंत तक देखी है तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।